नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं श्याम यादव आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं रीजनिंग में 10 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के यूपी ट्रिपल एससी पर आधारित क्वेश्चन पेपर। यूपी ट्रिपल एससी में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सब क्वेश्चंस को मैं लेकर के डिस्कस कर रहा हूं। मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस लेता हूं, कभी डाइस से, कभी अल्फाबेट से, कभी ब्लड रिलेशन से, कभी मैथमेटिकल ऑपरेशन से, मतलब जितने चैप्टर्स हैं जहां जहां से क्वेश्चन बना है सब के क्वेश्चंस अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैं उठा लेता हूं और आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो प्यारे बच्चों, जो बच्चा मेरा लगातार कंटिन्यू मेरे सेट को डिस्कस कर रहा है वो पेन और पेपर लेकर के बैठ गया होगा। बाकी सारे बच्चे आ जाएं तो एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको जल्दी से। चलिए, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आता है आपके स्क्रीन पर। सारे लोग रेडी रहे क्वेश्चन बताने के लिए। ये आ गया क्वेश्चन आपका आ गया, ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आ गया। कौन सा क्वेश्चन? ये थर्ड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन करिए, सारे बच्चे बनाए जल्दी से। कह रहा है विच लेटर ऑफ द अल्फाबेट्स इज 7 to the left of the 18th letters from the left in a forward alphabet series। सारे बच्चे आंसर करेंगे। a very simple question, fast do it, fast। देखिए क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि आगे नहीं अंग्रेजी लिखा है, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर कौन सा अक्षर 7वां है? ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसमें ये कह रहा क्वेश्चन में कि जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है, अंग्रेजी वर्णमाला जो ए से लेकर के जेड तक लिखा होता है, ए टू जेड, इसमें ये कह रहा है कि बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर कौन सा अक्षर 7वां होगा। तो बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात, एकदम कॉमन सी बात होती है कि बाएं से 18 फिर बाएं से 7, दोनों बाएं बाएं हैं तो माइनस हो जाता है। 18 में से 7 गए 11, बाएं से 11 का मतलब होता है कि बाएं से 11 का मतलब क्या होगा? ये होगा। एक का मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन फिर लाता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सारे बच्चे इसका आंसर सही करेंगे। सभी लोग आंसर करिएगा। क्वेश्चन आपका आ गया है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फास्ट डू इट। क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन कह रहा है कि A is the husband of B, C is the brother of B, D is the father of E, E is the son of B, and F is the daughter of A. What is the relation between F and D? A very simple question, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, सारे बच्चे बनाएंगे। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, फास्ट डू इट। देखिए कह रहा कि ए बी का पति है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो ए है वो पति है किसका? अपने पत्नी का, मतलब बी का। ए बी का पति है। फिर कह रहा सी बी का भाई है। जो सी है वो बी का भाई है। बी का भाई कौन है? सी है। ये सी बी का भाई है। फिर कह रहा डी बी का पिता है। डी बी का पिता है। जो डी है वो बी का पिता है। जो डी है वो बी का पिता है। आगे कह रहा है ई बी का बेटा है। ई बी का बेटा है। ई बी का बेटा है। जो ई है वो बेटा हो जाएगा किसका? बी का। कह रहा ई बी का बेटा है। फिर एफ ए की बेटी है। 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 फिर एफ और डी के बीच संबंध, एफ और डी के बीच में संबंध बताना है। तो ये इसके पिता हो गया, पिता की पत्नी माँ हो गई। माँ के जो पिता होते हैं वो नाना होते हैं। माँ के पिता क्या होते हैं? नाना होते हैं। ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडडॉटर, नो, ग्रैंडमदर एंड ग्रैंडसन। देखिए पहले लिखा हुआ हस्बैंड वाइफ हो नहीं सकता है। फिर कह रहा कि ब्रदर सिस्टर हो नहीं सकता है। फिर ये कह रहा
ये इसका ग्रैंड फादर तो है, ठीक है, और फिर लिखा है ग्रैंड डॉटर, तो इसकी ग्रैंड डॉटर है, यही सही होगा। आगे लिखा है ग्रैंड मदर और ग्रैंड सन, ये नहीं होगा, ये मदर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका आ गया है, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, शायद डायरेक्शन का क्वेश्चन है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, सारे बच्चे बनाएंगे। क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है वह किस दिशा में चल रही है, डायरेक्शन आपसे पूछ रहा है, दिशा पूछ रहा है। कंप्लीट क्वेश्चन आपका ये है। चलिए शुरू से बनाना स्टार्ट कर दीजिए, सारे बच्चे बनाए फटाफट। सिंपल क्वेश्चन है एकदम से। देखिए कह रहा कि अ गर्ल स्लीप्स फ्रॉम हर होम्स, कह रहा है एक लड़की अपने घर से चलना शुरू करती है। सी फर्स्ट वॉक 30 मीटर इन नॉर्थ वेस्ट, वह पहले 30 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में चलती है। उत्तर पश्चिम दिशा की अगर मैं बात करूं तो देखो बच्चों, ये आपका उत्तर होता है, ये आपका उत्तर होता है और ये पश्चिम होता है, उत्तर पश्चिम ये होता है। 30 मीटर चलती है ये उत्तर पश्चिम दिशा में। फिर कह रहा है फिर 30 मीटर दक्षिण दिशा में चलती है, फिर 30 मीटर दक्षिण दिशा में चलती है, ये दक्षिण दिशा हो गया, फिर 30 मीटर चल गया इधर ये। फिर कह रहा है 30 मीटर दक्षिण दिशा में चलती है, फिर आगे लिखा हुआ है इसके बाद वह 30 मीटर, इसके बाद वह 30 मीटर दक्षिण पूर्व दिशा में चलती है। दक्षिण पूर्व दिशा में 30 मीटर चलती है, तो आपका दक्षिण ये होगा, पूर्व ये होगा। दक्षिण पूर्व दिशा में 30 मीटर चलती है, 30 मीटर चल चुकी है, दक्षिण पूर्व दिशा में 30 मीटर चलती है, दक्षिण पूर्व दिशा में 30 दक्षिण पूर्व दिशा में चलती है, 30 मीटर दक्षिण पूर्व दिशा में चलती है। अंत में तो अपने घर की ओर मुड़ती है, अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ती है, कि ये घर की ओर मुड़ती है, इसका घर इधर अपने घर की ओर मुड़ती है, अपने घर की ओर मुड़ती है। अब वह किस दिशा में चल रही है, तो अपने घर की ओर मुड़ती है, तो अब वह किस दिशा में चल रही है, तो ये जो इसका घर है यहाँ पर है और ये डायरेक्शन यहाँ पर निकल चुकी है, ये इससे आगे जाएगी, तो ये इस डायरेक्शन में आएगी, तो इस डायरेक्शन का मतलब ये हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा और ये पूर्व हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, उत्तर और पश्चिम हो जाएगा। उत्तर पश्चिम किस दिशा में चल रही है, उत्तर पश्चिम दिशा में चल रही है, उत्तर पश्चिम दिशा में चल रही है। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, सारे बच्चे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कोडिंग का क्वेश्चन है, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, फास्ट डू इट, सारे बच्चे करो, बहुत ही आसान वाला क्वेश्चन आ गया है, सभी बच्चे बनाएंगे। फास्ट 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 करिए, जल्दी से सभी बच्चे बनाइए। देखिए कह रहा है ADDICT, फिर कह रहा है DDATCI, अब इसमें ये किया हुआ है कि 3-3 का पेयर बनाया है, इसको यहाँ लिखा, 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 इसको यहाँ। वही काम आप भी कर लीजिए, इससे ये लिखा हुआ है, अगले में भी इससे ये लिखेगा। तो ये देखिए, ये आपका अच्छा ये दिया, इससे ये बनाया हुआ है, इससे पूछ रहा है, तो इसका 3-3 का पेयर बना दो, GA और Z, U और RA, GAZ, RAU। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? जरा दी गई श्रृंखला में कौन सा पद गलत है? प्यारे बच्चों, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, फास्ट डू इट, फास्ट 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 डू इट।
दी गई श्रृंखला में कौन सा पद गलत है, दी गई श्रृंखला में कौन सा पद गलत है। ये कह रहा 3 लिखा हुआ, 7 लिखा, 17 40, ये बच्चों यहाँ देखो इसके बीच का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है आपका 3 4 7, नहीं डिफरेंस से काम नहीं चलेगा, मल्टीप्लाई किया हुआ 3 1 जा 3 3 2 जा 6 प्लस 1, क्या किया है 3 2 जा 6 प्लस 1 किया हुआ है, 3 2 जा 6 देखिए ये गुणे 2 प्लस 1 किया हुआ है, गुणे 2 प्लस 1 किया हुआ है, फिर आगे 7 दूना 14 3 17 किया हुआ है, फिर 17 दूना 34, 17 दूना 34 और कितना 7 किया हुआ है, फिर आगे देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कर रहा है, फिर 1 1 3 1 3 7 1 3 7 1 3 7 नहीं, यहाँ 5 होना चाहिए था ना, यहाँ 5 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए, अगर 5 आप करोगे 17 दूना 34 और होना फिर चाहिए था 17 दूना 34 और आपका हो जाएगा, अच्छा अगर यहाँ से चेक करो इसको 41 दूना कितना हो जाएगा 42 और प्लस में कितना 42 और फिर देखिए 3 जोड़ा था, तो इसलिए यहाँ पर 41 गलत होगा, 41 के स्थान पर देखिए होना क्या चाहिए था, दिखाता हूँ क्या होना चाहिए था, ये गुणे 2 किया 7 दूना 14 और 3 17 किया, फिर यहाँ 5 जोड़ना चाहिए था इसको, ये हो जाएगा 17 दूना 34 34 और 5 कितना हो जाएगा 39, यहाँ कितना होना चाहिए 39, अगर 39 मल्टीप्लाई 2 कर लीजिए तो देखिए कितना हो जा रहा है 39 मल्टीप्लाई 2, ये कितना हो जाएगा 80, 80 माइनस 2 कर लीजिए 78 में कितना जोड़ लीजिए आप, यहाँ आपने जोड़ा 1 जोड़ा फिर 3 जोड़ा, फिर अगर आप 5 जोड़ लेते हो 1 3 5, ये आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 783, या तो फिर आप 7 जोड़ दीजिए 7 1 3 5, तो 41 गलत होगा, ठीक है, कितना गलत होगा 41 गलत होगा, गलत क्यों होगा, क्योंकि गुणे 2 और प्लस 1 करने से गुणे 2 इंटू 2 प्लस 1 ठीक 7 गुणे 2 और 7 14 3 17, फिर 17 दूना कितना हो जाएगा 34, 17 दूना 34 हो जाएगा और कितना जोड़ देंगे आप 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 39 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी गलत है। अगर आप आगे चेक करते हैं तो आपका हो जाएगा फिर 41 39 हो गया 41 39 कर देंगे, फिर आप कर देंगे कितना 5 7 ऐड कर दीजिए 7 7 7, तो आपका 85 हो जाएगा, 39 गुना कितना 78 और अपना बोलिए 7, तो आपका हो जाएगा 55 ना, तो गलत क्या है ऑप्शन नंबर डी गलत है। अगला बताएंगे फाइंड दी एनालॉगी स्फेयर, समान जोड़ी का पता लगाएं। छात्र प्राप्तांक जो छात्र होता है, जो स्टूडेंट होता है, जब वो मेहनत करता है, वर्क करता है, उसको क्या मिलते हैं मार्क्स मिलते हैं, प्राप्तांक मिलते हैं। उसी प्रकार से जो आपका टीचर होता है वो क्लास मिलता है, ये लॉजिक नहीं है, पेन को नीट मिलता है ये लॉजिक नहीं है, वेटर को टिप मिलता है ये लॉजिक है, क्योंकि जिस प्रकार छात्र मेहनत करता है तो उसको प्राप्तांक के लिए अंक मार्क्स मिलते हैं, उसी प्रकार से अगर वेटर आपका मेहनत करेगा तो उसको क्या मिलेगा टिक मिलेगा, टिक है ना। अगला
क्वेश्चन सारे बच्चे बनाएंगे। सिंपल वाला क्वेश्चन है। कह रहा है इस प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है एवं उसका एक समूह बनता है। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। कह रहा है मार्च, अप्रैल, अगस्त और दिसंबर। जो आपका मार्च होता है इसमें 31 दिन होते हैं, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, अगस्त में 31 होते हैं, दिसंबर में 31 होते हैं। इसमें केवल और केवल एक ऐसा दिन है, एक ऐसा ऑप्शन है बी वाला अप्रैल, एक ऐसा मंथ है जिसमें 30 दिन होते हैं, बाकी सब में 31 दिन होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जीरो करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों सीरीज का क्वेश्चन है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, सारे बच्चे बनाएंगे। अब वेरी सिंपल क्वेश्चन है, विच नंबर विल बी रिप्लेस द ब्लैंक इन दिस सीरीज। ब्लैंक किस प्लेस है, इसको कौन सा नंबर रिप्लेस करेगा। दी गई श्रृंखला में खाली स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए ये आपका जो 1 लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर है, स्क्वायर या क्यूब कुछ भी कर सकते हैं। आगे जो 2 लिखा हुआ है 2 का क्या है, क्यूब है। ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, 5 का क्यूब है और ये 6 का क्यूब 216 आपका आंसर होगा। 1 का क्यूब, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, आगे 6 का क्यूब, आगे 7 का लिखा हुआ 216, 6 का क्यूब 216। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आ गया है बच्चों, सारे लोग बनाओगे। अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है BACE, बेस का रिलेशन ONPR से है, JIKM का किससे होगा। प्यारे बच्चों 2 से 15 मतलब 13 बढ़ा दिया है, 1 से 14 मतलब 13 बढ़ा दिया है, 1 से 3 से 16 मतलब 13 बढ़ा दिया है, 5 से 18 13 बढ़ा दिया है। सब में 13 13 ऐड कर दिया है, सब में 13 13 ऐड कर दिया है, तो आपका रिलेशन बन गया है। आप इसमें 13 ऐड कर दो, 13 और 10 23 हो जाएगा, 13 और 10 23 हो जाएगा। 23 का मतलब होता है W, 23 का मतलब होता है W। ये दो तो गलत हो गए। फिर आगे कह रहा है 13 और 9 कितना 22, 22 का मतलब V, दोनों सही हैं। फिर आएगा आपका 11, 11 और 13 कितना हो जाएगा, 11 और 13 24 X हो जाएगा, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों आपका 10 क्वेश्चन आज का कंप्लीट हो जाता है और फिर मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट डे। आप लोग कोशिश किया करिए कि पूरा का पूरा वीडियो देखा करिए, सारे मित्रों को दिखाया करिए। फिर मिलता हूँ कल। हैव अ नाइस डे।